8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जो बदलते भारत और बढ़ती महिला शक्ति की कहानी है, जहां अब महिलाएं न सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, बल्कि पूरे सिस्टम को संभालने की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। रेलवे कभी तकनीकी और जिम्मेदारी से भरे क्षेत्र में पुरुषों का ही वर्चस्व माना जाता था, लेकिन इस भ्रम को तोड़ा है महिलाओं ने। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन का पूरा संचालन गेटकीपर से लेकर स्टेशन मास्टर तक की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में है। महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने का काम किया है उत्तर पश्चिम रेलवे ने। पेश है महिला दिवस पर पीके टाइम्स की खास रिपोर्ट। टिकट बनाने से लेकर स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी निभा रही ये महिलाएं जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर तैनात हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर मंडल के गांधीनगर रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से महिला संचालित स्टेशन के रूप में विकसित किया है। जयपुर दिल्ली रेल मार्ग पर स्थित ये स्टेशन एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जहां से रोजाना करीब 80 ट्रेनें गुजरती हैं और लगभग 25 ट्रेनों का यहां ठहराव होता है। इसे सरकार का महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम मान सकते हैं। महिला कर्मचारी भी सालों से अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रही हैं। गांधीनगर रेलवे स्टेशन रोजाना 80 ट्रेनें गुजरती हैं, 25 ट्रेनों का ठहराव, करीब 7000 यात्री प्रतिदिन है स्टेशन उनसे, और इसमें क्या फर्क है, कितना अंतर है? इसमें फ़र्क यही है कि 2018 में से गांधीनगर स्टेशन को जो है वो महिला स्टेशन बनाया गया था, और तभी से सारी महिलाएं, चाहे वो ट्रेन संचालन, बुकिंग हो, रिजर्वेशन हो, हमारी सुरक्षा को लेकर हो, आरपीएफ हो, सभी क्षेत्र में महिलाएं जो है वो उस स्टेशन को भली भांति अच्छे से संभाल रही हैं, अपना काम कर रही हैं। लगभग 9 वर्ष के लगभग समय हो गया है। ऐसा हमें किसी कठिनाई का या हमें किसी उसका परेशानी का सामना हमें ज़्यादा ऐसा कुछ बड़ा करना नहीं पड़ा। बहुत ही इजीली हमारा स्मूथली हम काम करते हैं। प्रशासन हमें कोऑपरेट करता है। हमारे यहाँ जो भी चीज़ होती है, एक्टिविटीज़ होती है, इन पर ध्यान रखते हैं। किसी अगर फीमेल्स को कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो भी होती है तो उसका जल्दी निवारण भी कर दिया जाता है। बाकी बहुत अच्छा, बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हाँ, एक ऐसा स्टेशन है जो महिलाओं के लिए है, जहाँ महिलाएं शायद आपको भी पता होगा कि महिलाओं के बीच में बहुत अच्छा सेफ गुड फील भी करती हैं। उनसे अपने मन की बात भी कह पाती हैं। काम के साथ साथ शायद हम अपने परिवार की जो आपस की बातें हैं वो भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, हमें जब समय मिलता है। तो बहुत ही अच्छा वातावरण रहता है, और मुझे लगता है कि ऐसा शायद एक नहीं और भी कई महिला स्टेशन होने चाहिए। अच्छा, मैं उन बच्चियों को क्या एक मैसेज, जो बच्चियाँ तैयारी कर रही हैं, अपने सपनों को बुन रही है, और कई बार वो असफल भी हो जाती है, कई बार टूट भी जाती हैं वो महिलाएं। जो भी बच्चियां अभी तैयारी कर रही हैं, जो अपने आप को फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, बच्चियां या इवन आज महिलाएं भी जिनकी शादी भी हो चुकी है, वो भी आज शादी होने के बाद भी उनको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है मुझ जैसी और भी महिलाओं को देखकर कि हमें अपने पैरों पर इंडिपेंडेंट खड़ा होना है, हमें फिनेंशियली स्ट्रांग होना है। तो मैं उनके लिए एक बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप पढ़िए, क्योंकि पढ़ना, हमारी शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के जरिए आप आगे बढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट बढ़िए, फिनेंशियल अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कीजिए। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही आपको फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर पाएगी। आजकल बहुत सारी फील्ड्स हैं, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू भी, हमारी प्राइवेट लाइफ में भी, आप किसी भी तरीके से बस अपने आप को फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने पैरों पर खुद खड़ी कीजिए, जिससे कि क्या है, आप अपने सेल्फ डिसीजंस जो है अपने लिए आप अपने आसानी से ले पाएंगी। गांधीनगर स्टेशन की स्टेशन सुपरिटेंडेंट नीलम जाटव के अनुसार इस स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से लेकर पॉइंट्समैन तक करीब 40 महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। रोजाना करीब 7000 यात्री यहां से यात्रा करते हैं और सभी व्यवस्थाओं का संचालन पूरी तरह से महिला स्टाफ ही संभाल रही है। 40 महिला कर्मचारी तैनात, स्टेशन मास्टर से पॉइंट्समैन तक महिलाएं,
स्टेशन संचालन पूरी तरह से महिलाओं के जिम्मे। सर मेरा नाम पार्वती मीना है, मैं यहाँ पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ। कैसा फील होता है? अच्छा फील हो रहा है। महिलाओं को लेकर क्या मैसेज है? महिलाओं को लेकर ये मैसेज है कि आपको क्या नाम से खुद के दम पे पैरों पे खड़ा होना है और उनका काम ज़रूर करना है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है। और क्या गर्व महसूस होता है? गर्व महसूस होता है कि हम भी हमारे परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं और एक भारी भरकम ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं। सर वो तो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उस हिसाब से फिर हम हैबिचुअल हो जाते हैं, काम सीख जाते हैं तो काम कर लेते हैं उस हिसाब से। स्टेशन के आसपास कई कॉलेज और कोचिंग संस्थान होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में छात्राएं और महिलाएं यात्रा करती हैं। महिला कर्मचारियों को बेहतर तरीके से काम करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है और सुरक्षा के लिए स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग थाने में रियल टाइम की जाती है। आईपीएस के हेड कांस्टेबल भगवती मीना ने बताया कि महिलाओं का सफर सुरक्षित बनाने के लिए उनकी तैनाती की गई है। देखिए, महिला दिवस पर आज हम आपको खास रिपोर्ट यहाँ पर दे रहे हैं और ख़ास तौर पर जयपुर के गांधीनगर जो स्टेशन है, यहाँ पर जो स्टेशन है यहाँ पर महिलाओं की तैनाती है। टिकट संग्रहण से लेकर एसएस और ख़ास तौर पर आरपीएफ के अंदर भी यहाँ पर महिलाओं ने जिम्मेदारी संभाली हुई है। हमारे साथ खुद यहाँ पर हेड कांस्टेबल है, गुड नेम भागवंती मीना हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करते हैं, रूबरू होंगे कि किस तरह का ये वर्क कर रही हैं और ऐसा वर्क कर कर कैसा फील हो रहा है। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की वर्किंग यहाँ पर आप? सर फील्ड में ड्यूटी है, फील्ड वाला वर्क है, सब जो भी है। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, एक सिर पे टोकनी होती है, मटका होता है, लेकिन आपके सिर पर कैप है। किस तरह का? हम दोनों चीज़ें अच्छे से निभा रहे हैं सर, वो भी करते हैं, ये भी कर रहे हैं। कितने साल से वर्किंग में? 20 ईयर्स। एक बहुत लंबा अर्सा हो गया है जी सर। तो उन बच्चियों के लिए क्या सीख देंगे जो पुलिस की या डिफेंस की तैयारी कर रही हैं, इसमें आना चाहती हैं? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आना चाह रही हैं, आओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या सीख देंगे? कई बार क्या बच्चियों को डिमोटिवेट हो जाती है, हौसला टूट जाता है, उनको असफल हो जाती है, रोने लग जाती है, कई बार विवाहित भी हो जाती है, तब वो अपने बच्चों के लिए छोड़ देती है। तो सर घर से भी अगर सपोर्ट मिले तो वो सबसे अच्छा होता है। खुद अकेली लेडीज़ नहीं कर पाएगी, घर से अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो फिर वो भी बाहर भी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं कर पाएगी ठीक से। अगर वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है तो वो यहाँ भी अच्छा काम करेगी। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि लेडीज़ों को अगर घर में सपोर्ट मिल जाए तो वो सबसे अच्छा है और खुद का कॉन्फिडेंस भी एक वो है। बिल्कुल। अच्छा, आप और भी कई थानों में रहे होंगे जहाँ पर पुरुष मेल ज़्यादा रहे होंगे, तो उनमें और इनमें क्या फ़र्क है? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा सर, कुछ अलग नहीं लगा। वहाँ भी हम कंफर्टेबल थे, यहाँ भी कंफर्टेबल है। जो ड्यूटीज़ वहाँ थी वही यहाँ पर है। आसपास कॉलेज और कोचिंग सेंटर, महिला यात्रियों की बड़ी संख्या, सीसीटीवी से रियल टाइम मॉनिटरिंग। भारतीय रेलवे में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। रेलवे के कुल 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों में अब 1,13,000 से ज्यादा महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल कर्मचारियों का करीब 8.2% है। महिला लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, ट्रैक मेंटेनर और आरपीएफ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिन्हें देखकर अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलती है। रेलवे में 1,13,000 से ज्यादा महिलाएं, कुल कार्यबल का 8.2%, 2162 महिला लोको पायलट, 1699 महिला स्टेशन मास्टर। मेरा नाम निकिता मीना है, मैं सीनियर सीसी हूँ और मैं बेसिकली जयपुर से ही हूँ। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? मैं 9 साल से यहाँ आई हूँ। हाँ, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा अच्छा लगता है। महिला स्टेशन है, सब कोऑपरेट करते हैं, सब बढ़िया। पहले तो महिलाएं नहीं करती थी, ड्यूटी नहीं करती थी, नौकरी पेशा नहीं थी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है, सब बढ़िया है यहाँ पर। यानी डिजिटल युग के साथ साथ लगातार बदल रहा है, देश बदल रहा है। क्या नाम मैडम? मेरा नाम संतोष सैनी है। आप क्या काम करते हैं? मैं सीनियर सीसीटीसी हूँ। अच्छा, इसमें क्या काम होता है? ये बुकिंग और इसका इंक्वायरी का दोनों का ही करना पड़ता है। अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं? मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल। जी सर। क्या फील हो रहा है? बहुत अच्छा सर, बिल्कुल बहुत अच्छा फील हो रहा है? जी सर। एक महिलाएं पूरा सामान घर का भी काम करती है, फिर यहाँ भी करती हैं, घर पे भी करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सर, घर का काम भी करना पड़ता है, घर ऑफिस को भी संभालना पड़ता है। डबल लाइफ। बिल्कुल सर। देखिए, जीवन जीना बहुत
कठिन होता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो 2 काम करती हैं, घर का भी परिवार संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं और फिर दूसरा ड्यूटी भी करती है। ऐसे में ये जो महिलाएं हैं ये अपने आप में फुल कॉन्फिडेंस है। हमारे साथ यहाँ पर इंक्वायरी मैडम भी है, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से पूछताछ होती है यहाँ पर और किस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और उनका हल किस तरह से किए। क्या नाम मैडम? सर मेरा नाम सपना साहू है। किस तरह का काम कर रहे हैं? सर मैं अभी तो बेसिकली यहाँ पे जो पैसेंजर की इंक्वायरी होती है किसी से रिलेटेड हो, जैसे रिजर्वेशन हो गया, कोई ट्रेन से रिलेटेड, कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है, इन सब के बारे में मैं बताती हूँ उनको। अच्छा, तो कितने साल से कर रहे हैं? सर मुझे 3 साल के लगभग होने वाले हैं। क्या फील होता है? सर बहुत अच्छा लगता है। प्राउड फील होता है? हाँ सर। तो अभी कोई ट्रेन आने वाली तो फिर कैसे बोलते हो आप? बोल के बताओ एक बार। कोई भी ट्रेन आ रही है तो ऐसे बोलते हैं कि जो भी ट्रेन नंबर है उसके हिसाब से कहाँ से कहाँ आ रही है, ये सब के बारे में, प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है, इन सब के बारे में हम उनको बताते हैं। अभी कौन सी ट्रेन आने वाली है? अभी जैसे कि मरुधर आने वाली है। तो उसी लहजे में एक बार बोलो। ठीक है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ट्रेन नंबर 14864 जोधपुर से आने वाली बनारस को जाने वाली गाड़ी क्रमांक संख्या 14864 कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। तो आपने सुना किस तरह से ये महिलाएं हैं जो यहाँ पर काम संभाले हुए हैं। पहले ऐतिहासिक पौराणिक काल के अंदर जो महिलाएं नाजुक समझी जाती थी, घर के अंदर चूल्हा चौका संभालने वाली महिलाएं समझी जाती थी, लेकिन अब देश धीरे धीरे बदल रहा है, डिजिटल होने लगा है और ये खास स्टेशन है गांधीनगर जहाँ पर महिलाओं की तैनाती की गई है। महिलाओं ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से महिला संचालित स्टेशन बनाना न केवल उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए गर्व की बात है, बल्कि ये देश में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और आत्मनिर्भरता का भी मजबूत संदेश देता है। रेलवे में महिलाओं की ये बढ़ती मौजूदगी आने वाले समय में सशक्त भारत की नई तस्वीर पेश कर रही है। रेनू भावनानी नाम है मेरा, मैं CBS हूँ यहाँ पर कमर्शियल इंचार्ज। इसमें क्या वर्किंग होता है? मेरे पास तीनों डिपार्टमेंट हैं। मैं PRS भी मैं देखती हूँ, उसमें रिजर्वेशन में संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करना, उनको हेल्प करना भी, किस तरह वर्क करना है। इधर मेरे पास बुकिंग ऑफिस है, तो बुकिंग ऑफिस में जो भी लड़कियां हैं जिनको जैसा हेल्प करना होता है, जो नई नई आती हैं अधिकतर, उनको सारा काम सिखाना, उन्हें बताना। और कोई कितने साल से मैम कर रही हैं? मुझे रेलवे में तो 32 साल हो गए और यहाँ पे मैं 2018 से हूँ। बीच में मैं गई थी दुर्गापुरा, फिर वापस यहीं पे ही हूँ। तब से मुझे पिछले 4 साल से मैं लगातार यहाँ हूँ। कैसा फील हो रहा है? हमें तो शुरू से अच्छा लगता है। हाँ, शुरू से हमारा वर्किंग बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात, हमारे को वर्किंग अच्छा लगने का एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे को प्रशासनिक सहयोग पूरा मिलता है। तो जो प्रशासनिक सहयोग मिलता है उस वजह से ही हम आगे बड़े उत्साह के साथ काम करते रहते हैं। अच्छा, उन बच्चियों को क्या सीख देंगी, मैसेज देंगी जो वास्तव में अभी कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, अपने सपनों को बुन रही है? नहीं, मेरा संदेश उनके लिए यही है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। आप सीखिए और मन लगा के काम कीजिए। कभी भी कोई ये सोच न रखे पता नहीं कैसे होगा, हो जाएगा। कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो हम नहीं कर सकते। किसी भी फील्ड में, बात रेलवे की नहीं है, किसी भी फील्ड में जहाँ काम करते हैं हम, वहाँ ऐसा कोई काम नहीं होता हाँ बस हमें सीखना होता है, गलतियों को देखकर उसको सीखना होता है कि अब हमें ये गलती नहीं करनी। गलतियाँ होंगी लेकिन उस पर हमें वो नहीं होना है कि नहीं गलती होगी अब नहीं करेंगे। नहीं, आप सीखो, उस गलतियों को सुधारो, सुधार करते करते चल जाओ। एक दिन आपको खुद को लगेगा हाँ अब सब कुछ सही चल रहा है। तो आपने सुना 32 साल का जो अनुभव है मैडम का, वो बता रहा है कि बच्चियों के साथ शुरुआत में गलतियां हो सकती है, डिमोटिवेट कभी नहीं होना है, हमेशा मोटिवेट रहना है और धीरे धीरे काम को सीखना है और अपने सपनों को साकार करना है ताकि समाज में, देश में आपका नाम रोशन हो सके। महिला दिवस के अवसर पर घर संभालने वाली महिलाओं ने अपनी राय रखी और कहा कि भले ही वे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं और सरकारी नौकरी नहीं कर पाई, लेकिन परिवार और घर की जिम्मेदारी निभाना भी किसी बड़े काम से कम नहीं। इन महिलाओं का कहना है कि उन्हें गर्व है कि आज देश में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और वे भी अपनी बेटियों को पढ़ा लिखाकर आगे बढ़ाना चाहती हैं ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। खूब बढ़िया है, सुविधा अच्छी चाहिए और सुविधा अच्छी है, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, तो टिकट भी आधी होगी अब तो सारी जगह? हाँ, बस में, ट्रेन में? हाँ, टिकट आधी। अच्छा, बच्ची अब आगे बढ़ रही है, नौकरियां भी बहुत करने लगी है। अब हमने तो बच्ची की शादी कर दी, हमारी तो हो गई है। आपके जमाने में थोड़ी होता था नौकरी इतनी? नहीं, हमारी नौकरी।
पर अब तो बच्ची की कर दी, हमारे टाइम में तो नहीं था, पर अब तो बच्चियाँ बहुत आगे बढ़ रही हैं। बहुत आगे बढ़ी। अब बहुत आगे बढ़ क्या रही लगता है पढ़ाना चाहिए बच्चियों को? हैं। पढ़ाना चाहिए बच्चियों को आजकल। क्या नाम है बहन जी आपका? लक्ष्मी कहाँ जाएंगे? अलवर अलवर जाओगे। क्या सूर्य लगता है बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए? अच्छी बात है, करनी चाहिए बहू बेटी इनको नौकरी, अच्छा लगता है। कभी आपको अफसोस हुआ कि आप नहीं कर पाई? हाँ, ये तो है, ये हम पढ़े नहीं है। पहले इतना नहीं था। अब तो जागरूक है। जागरूक है। अच्छा। अम्मा क्या नाम है? नूरती देवी है। कहाँ जा रहे हैं? हम भरतपुर जा रहे हैं। कितनी बच्चे हैं आपके पास? एक ही बच्ची, कितना पढ़ा है उसको? नौकरी लगा दी भैया, पढ़ा नौकरी लगा दिया। आप भी करते हैं कुछ? नहीं भैया, मैं तो लावणी करती हूँ घर। तो कभी अफसोस हुआ कि आप नहीं लग पाई? अरे हमारा जमाना हम थी नहीं स्कूल भैया, क्या पढ़ाते नहीं थे परिवार। हमारे हुई बच्चे को सक्सेस करे। LIC में है बेटी LIC, भुवानी मंडी है, बेटा बेंगलोर है। कैसा फील होता है जब बच्ची नौकरी कर रही है? बच्चा के जब नौकरी लगी तो अच्छा ही फील होता है भैया। अगर नौकरी नहीं करती तो आज हम खेत हम लावणी करते, यहाँ कहाँ आते हम। बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाना चाहिए पब्लिक को, गरीब आदमी की सहायता भी करनी चाहिए और अच्छा लगता है भैया। बच्चे जब नौकरी लग जाता है, जब अच्छा लगता है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से महिला संचालित स्टेशन बनाना न केवल उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए गर्व की बात है, बल्कि ये देश में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और आत्मनिर्भरता का मजबूत संदेश भी देता है। रेलवे में महिलाओं की ये बढ़ती मौजूदगी आने वाले समय में सशक्त भारत की नई तस्वीर पेश कर रही है। पीके टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन गिरिराज सोलंकी के साथ सीनियर रिपोर्टर प्रमोद कुमार शर्मा की रिपोर्ट।